प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे पर देश को बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट है देश से लाल आतंक का दी एंड। मोदी की एक गारंटी पूरे होने की भी गारंटी उनके जन्मदिवस पर ही मिली है साहब। याद करिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया था और अब हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंक के लाल आतंक के दी एंड का संकल्प था। यह वो गारंटी थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी थी, लेकिन अभी डेडलाइन की तारीख आई भी नहीं है। बहुत बड़ी खबर है, नक्सलियों ने मोदी सरकार के सामने सरेंडर की इच्छा जाहिर कर दी है। बहुत बड़ी खबर, नक्सलियों ने पहली बार प्रेस रिलीज जारी करके सशस्त्र संघर्ष छोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उन्होंने अस्थायी संघर्ष विराम की मांग की। चलिए, कैडरों के संपर्क करना चाहते हैं, वो खुद बात करना चाह रहे हैं। नक्सलियों ने कहा है कि वो सरकार के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करना चाहते हैं। ये लेटर नक्सलियों ने 15 अगस्त 2025 को लिखा था, जिसे 16 सितंबर 2025 यानी कि कल ही जारी किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अभय की तरफ से जारी इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि माओवादी लोगों की समस्याओं पर राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह है कि नक्सल इतिहास के 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब नक्सल पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, इस सरेंडर के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हथियार छोड़कर सरकार से शांति वार्ता में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। सबसे बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी का वो संकल्प जिसमें उन्होंने भारत से लाल आतंक के दी एंड की गारंटी ली थी और संपूर्ण खात्मे का संकल्प लिया था, जिसके बाद देश भर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन चलाए गए। नक्सलियों को सरेंडर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुनिए। कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, तो एक साल में बहुत अच्छी सटीक रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी खून नहीं बनेगा।
इसका आप भरोसा मान कर चलिए, हम इसको संभालेंगे। आप जानते हैं एक वक्त था जब देश के 40% हिस्से में लाल आतंक, रेड टेरर, रेड कॉरिडोर कहा जाता था इसको, उसका साम्राज्य फैला हुआ था, रेड कॉरिडोर। लेकिन अब ये सिर्फ 7 से 8% क्षेत्र में सिमट कर रह चुका है, 7 to 8%, सिर्फ 8%। मोदी सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में कई बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। नतीजा यह हुआ, आपको जानना चाहिए, 2014 तक नक्सलवाद का जो रेड कॉरिडोर जिसे कहा जाता था, वो देखिए 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो सिकुड़ता गया और साल 2024, 14 से 24, 10 सालों में 18,000 से घटकर ये 4200 वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। साल 2014 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या थी 128, वो अब घटकर 18। ये इसीलिए क्यों मोदी का रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है देश को, नक्सल मुक्त भारत का सपना, लाल आतंक का दी एंड, ये रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है। 18 जिलों तक रह गया, 6 जिले ऐसे हैं, सिर्फ 6 जिले जहां नक्सलवाद का थोड़ा ज्यादा प्रभाव है। अब नक्सलियों के सरेंडर की चिट्ठी भी सामने है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली। देखिए 4 से 14 तक 16,463 नक्सली हिंसा की घटनाएं हुई थी, ये यूपीए काल 4 से 14, और 2014 से 24 ये नक्सली हिंसा की घटनाएं लगभग आप समझकर आधी रह गई, 7,500 के आसपास, करीबन 53% की कमी। 2013 में नक्सली घटनाओं में 282 लोग मारे गए थे, 282, जबकि 2024 में सिर्फ 131 लोगों की मौत हुई। और अभी 2025 में, इस साल वैसे एक की भी नहीं होनी चाहिए मृत्यु, लेकिन 19 लोग नक्सली घटनाओं में मारे गए हैं। मतलब पिछले सिर्फ एक साल में छत्तीसगढ़ में 13 बड़े नक्सली मारे गए। 1 करोड़ का इनामी नक्सलियों का टॉप कमांडर मोडेम बालकृष्ण, 1.5 करोड़ का इनामी केशव राव उर्फ बासव राजू, ये नक्सली कमांडर लीडर शामिल हैं। इसके अलावा 25 लाख से ज्यादा इनाम वाले तो कई नक्सलियों को मार गिराया गया। देखिए दिसंबर 2023 से लेकर अब तक पिछले करीब 2 सालों में नक्सल विरोधी अभियानों में 453 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 453। और वो दूसरी फिगर पढ़िए, 1600 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार और 1,666, 1600 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की तरफ से सुविधाएं भी बहुत पहुंचाई जा रही है, इसलिए नक्सली जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2014 से अब तक आपकी जानकारी के लिए करीबन 15,000 किलोमीटर रोड बनाई गई है, 15,000, 8,500 मोबाइल टावर, 46 ITI, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर और 6,000 के आसपास एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। आप ये सब देख पा रहे हैं, 937 ATM, बैंक्स, ये सारा डेवलपमेंट का काम। नतीजा क्या हुआ? नक्सलियों के पास ना तो नेतृत्व बचा, ना ही जन समर्थन। लगातार नक्सलियों के बड़े कमांडर्स के मारे जाने, कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। अब वो सरेंडर के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। हालांकि एक और चीज आपकी जानकारी के लिए, सुरक्षा एजेंसियां और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वो पहले इस चिट्ठी की सत्यता को प्रमाणित करेंगे, इसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सुनिए। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय ने एक पत्र जारी किया है और उसमें 15 अगस्त 2025 ऐसा समय भी ध्यान में आता है। पत्र का फॉर्मेट कुछ चेंज है, इस बार उसमें फ़ोटो है, इस बार उसमें फेसबुक आईडी है और ईमेल आईडी है, इस बार उसके शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। अपने ही नेता के लिए उन्होंने माननीय शब्द का उपयोग किया। इन सारी बातों को एक बार चेक करना होगा। जब 15 अगस्त को यह भाव बन गया था कि संघर्ष को उनको विराम करना है, तो यह भी प्रश्न एक बार मन में आता है कि उसके बाद शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, उसके बाद IED विस्फोट क्यों हुए। जो भी है, इस पत्र की ऑथेंटिसिटी चेक करके माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस बात का निर्णय करेंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है।